Hello guys, how are you? I'm fine, thank you. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी बैठी थी, बैठे बैठे सोच रही थी कि ज़िंदगी इतनी छोटी है, काम बहुत है, बहुत सारे, किससे करेंगे ये? कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? बहुत काम है, बहुत काम। मेरी पूरी डायरी भरी है, मेरा दिमाग भरा हुआ है कि मुझे ये करना है। लंबी लिस्ट है, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने चैनल बनाया है। मैं जब छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मैंने देखा बचपन में बहुत डॉक्टर को देखा कि डॉक्टर बीमार को ठीक कर देते हैं। मेरे डैड आर्मी में थे, इसलिए आर्मी एयरफोर्स हॉस्टल में मैं जाती थी। और वो कोई फीस वगैरह मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ डॉक्टर फीस भी लेते हैं, चेकअप करने के लिए, दवा के लिए फीस भी लगती है। और ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ये पता था कि हाँ डॉक्टर बीमार को ठीक कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे होते हैं, महान होते हैं, ग्रेट होते हैं। तो मुझे ना प्यार हो गया, इस प्रोफेशन से प्यार हो गया। और इसके अलावा डॉक्टर के आउटलुक से भी प्यार हो गया। वाइट जो एप्रन पहनते थे और जो स्मार्ट डॉक्टर्स होते थे, उनको देख के भी एक अलग ही अट्रैक्शन था। और जो वो एक अच्छा काम करते थे, अच्छा काम कि तड़पते परेशान पेशेंट्स उनके पास आते थे और वो उनको दवा दे के ठीक कर देते थे। तो ये मुझे बहुत इम्प्रेस करता था। और मैं तब से मेरा ये ड्रीम बन गया कि हाँ मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँगी। तब से मेरा ड्रीम ही रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, डॉक्टर ही बनना है। वही एक महान इंसान है जो बहुत नेक काम करता है। यही मैं सोचती थी कि वो सबको ठीक कर देता है, ये कितना ग्रेट काम है। तो मैं सोचती थी कि सबसे ग्रेट काम डॉक्टर करते हैं और मैं डॉक्टर ही बनूँगी। सबको जो भी बीमार हो, जिसको भी जो भी तकलीफ़ हो, मैं ठीक कर दूँगी। मैं ऐसे सोचती थी। तो ऐसे चलते गया लाइफ। 10th तक पहुँच गई और मेरा वो अट्रैक्शन बिल्कुल जुनून में बदल गया। और बस डॉक्टर, जब लैब में बायो का एक्सपेरिमेंट करती थी तो ऐसा लगता था मैं डॉक्टर ही हूँ, और बहुत अच्छा फील करती थी। और पढ़ने में भी मैं सारे सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे ही थे। मैं पढ़ने में वैसे अव्वल कह सकते हैं रही हूँ, हमेशा ही मैं फर्स्ट आई हूँ। और बायो में बेस्ट रही हूँ। बायो क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, वो मेरा वो मैं कि जैसे होते कि पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था। वो मेरे खुशी का वक्त था। मुझे खुशी होती थी उसको पढ़ने में, जानने की मुझे चाहत होती थी और जानूँ और जानूँ और जानूँ। और फिर मैं कि मेरा पैशन हो गया था। तो 10th तक तो ठीक था। 10th भी फर्स्ट डिवीज़न में निकल गई। फिर उसके बाद 11th में
11th जहाँ पे मैं यूपी से हूँ, और जो जगह था वहाँ पे 10th के बाद 11th में बायो था ही नहीं, बायो स्ट्रीम था ही नहीं। और शहर से बाहर जाके पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था। मतलब कोई मेरे घर के लोग नहीं अलाउ करते, और ना ही कोई वो था, मीन्स कोई फैसिलिटी नहीं थी, और ना नहीं हो पाया। मुझे मैथ लेके पढ़ना पड़ा। मैं पीसीएम से 11th-12th मैंने किया, एंड देन लाइफ चेंज हो गई, और बहुत कुछ चेंज हुआ। वो सारे चेंज के बारे में नहीं बात करूँगी। फिर आगे मैंने सोचा है क्या, लेकिन मेरे माइंड में ये रहता था कि मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, मुझे ना सबके लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है सबके लिए। मैं इससे भी पहले की एक बचपन की बातें बताती हूँ, जो मुझे हमेशा ट्रिगर करता था। जब मैं छोटी थी, जब मेरे अंदर बिल्कुल समझ नहीं थी, तो उस समय की, मतलब किस एज की बात है पता नहीं, बहुत पहले की बात है मतलब। और बीच बीच में हमेशा ये सब चलते रहता था तो जब हम ट्रेन से जाते थे तो ट्रेन से स्टेशन के आसपास रोड्स कहीं जाते थे, रोडवेज के साइड फुटपाथ वगैरह पे देखते थे कुछ लोग ऐसे रहते थे, गंदे मैले चले कपड़ों में, आधे कपड़ों में, कपड़ों का घर टूटे फूटे, ऐसे झोपड़ी बना के, कपड़े की झोपड़ी बना के, इस तरह का। तो फिर मैं मम्मी से पूछती थी कि ये कपड़े के घर में कैसे रह लेते हैं, बारिश आती होगी तो भीग जाते होंगे। मम्मा बोली हाँ भीग जाते हैं। बोली कैसे बेचारे रहते हैं, लाइट भी नहीं है इनके यहाँ, और फिर इतने छोटी जगह में सो कैसे पाते होंगे, खाना कैसे बनता होगा, कैसे। मैं उनको बड़े ध्यान से देखती थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब किसे किसे होता है इनका काम। तो बोले कि ये बहुत गरीब है, भिखारी है। तो मैंने भिखारी कौन सी नौकरी है। बोले कि कोई नौकरी नहीं है। ये मेरे बड़े भाई खूब हंसते थे, बोले ये पागल को देखो। मुझे कहेंगे, बोले कि भिखारी कौन नौकरी होती है जी ये करते। मम्मा बोली कि भिखारी कोई नौकरी वोकरी नहीं होती है, इनके पास, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है और दूसरे से मांग मांग के खाती हैं, और उन्हीं को भिखारी कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। मैंने जब पूछा था कि खाना कैसे बनता है इनके यहाँ, कहाँ बनता है, कैसे बनता, मम्मा बोली कि खाना नहीं बनता है इनके यहाँ, ये भीख मांग के खाते हैं। मैंने कहा भीख मांग के खाते हैं ऐसे कर। जब उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मैं तो सोचते रह गई, बस सोचते ही रहती थी, हमेशा सोचते रहती थी, और मुझे समझ ही नहीं आता था ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, और फिर उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे प्रजातंत्र और सरकार के बारे में पता लगा। तब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मा ये सरकार के पास इतना पैसा है, ये करती है, वो करती है, वो करती है, ये सब करती है, इन लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देती है, सबके लिए एक छोटा एक घर बनवा देती और थोड़े पैसे दे देती तो ये लोग खा पी लेते, ऐसे नहीं रहना पड़ता, कितनी प्रॉब्लम है। तो मम्मा मुझे समझती कि कितनी प्यारी भोली सी मेरी बच्ची है और कितना सेंसिबल है,
और मैं सोचती कैसे समझाऊँ, तो वो मुझे इधर उधर करके टाल के और वो कर देती। सोचती कि कैसे समझाऊँ, और मेरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता था। लेकिन ना मेरे दिमाग ना हमेशा ये सब सोचते रहता था। मैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उस समय में हम दिल्ली, पूना और भी बड़े बड़े शहरों में रहे हैं, तो पूना में मैं ये क्वेश्चन के समय मुझे ध्यान है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुझे दिख रही थी आसपास। तो मैंने कहा, मम्मा से पूछा कि ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कितने लोग रहते हैं। मम्मा ने बताया ये इतने इतने इतने। मैंने कहा ये लोग इनको रख क्यों नहीं लेते अपने, रख इतना जगह है तो रख तो सकते हैं ना। मम्मा बोली, हंसने लगी, बोली ऐसा नहीं हो सकता बेटा। फिर मैं क्या सोचती थी अभी मुझे लग रहा है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मैं थोड़ी ब्रेक लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, थैंक यू।